हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट अ करेक्टर स्केच ऑफ सेरिवन। ओके, सेरिवन का चरित्र चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर है, बोधिसत्व लिव्ड इन द किंगडम ऑफ सेरी। He was also called Serivan. He sells pots and pens. यानी बोधिसत्व जो है सेरी राज्य में रहते थे और वह भी सेरिवन कहलाते थे। मतलब ही वाज आल्सो कॉल्ड सेरिवन और उन्हें सेरिवन कहा जाता था। ठीक है। ही सेल्स पोट्स एंड पेन्स और वे बर्तन और कढ़ाइयाँ भी बेचा करते थे। अब उनकी ईमानदारी है, ऑनेस्ट मैन थे। One day, Serivan came to an old woman's house to give them a new plate in exchange of an old bowl. Okay? यानी कहने का मतलब है कि एक दिन सेरिवन जो है उस बूढ़े महिला के घर आए। ठीक है। और उन्हें पुराने कटोरे के बदले में उन्हें तस्तरी दिए। ठीक है। When he saw the bowl, he found that it was made of gold. He told the old lady that he had not enough money to buy it. Still, he gave all his pots, pens, and 500 silver coins to them. This shows Bodhi, Bodhisattva was a honest man. Okay? यानी कि जब उसने कटोरी को देखा तो उसे लगा या उन्हें प्रतीत हुआ कि वो सोने का था। ठीक है। तो उसने बूढ़ी महिला को बताया और उसने कहा कि उसके पास उसको खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं था, फिर भी उसने दिया। अपने सभी बर्तने, कढ़ाइयाँ और 500 चांदी के सिक्के भी दिए। और यह दर्शाता है कि बोधिसत्व एक महान और ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है। अब देखिए, फियरलेस मैन, और ईमानदारी के साथ साथ अब उनके अंदर निर्भीकता भी थी। जब वेन ग्रीडी सेलर हर्ड दैट सेरिवन had taken the golden bowl, then he lost his temper and ran towards the river to catch Serivan. He scolded Serivan a lot and given him treat also, but Serivan didn't frighten with all this. This all shows that Serivan had a strong personality. He was honest, but he was not afraid with the greedy seller's threat. यानी कहने का अर्थ है कि जब लालची विक्रेता को यह पता चला कि सेरिवन ने सोने का वह कटोरा ले लिया तो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वह सेरिवन को पकड़ने के लिए नदी की ओर भागा। कहाँ भागा? नदी की ओर भागा और उनको खूब कोसा, यानी सेरिवन को बहुत कोसा, धमकी भी दिया और उनकी बेइज्जती भी की। लेकिन सेरिवन इन सब से बिल्कुल भी नहीं घबराए, वो डरे नहीं। इन सब बातों से पता चलता है कि सेरिवन का मजबूत व्यक्तित्व था, वह ईमानदार थे और साथ ही वह लालची विक्रेता की धमकियों से डरते भी नहीं थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ग्रीडी सेलर इन द स्टोरी द गोल्डन बाउल, और हाउ कैन यू कॉल हिम अ ग्रीडी सेलर। आप उसे लालची विक्रेता कैसे कह सकते हैं। और वाई डिड ग्रीडी सेलर बिकम मैड, वाट हैड हैपेंड टू हिम। लालची विक्रेता पागल क्यों हो गया, उसे क्या हुआ था। और एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट ऑक्यूर्ड विद द ग्रीडी सेलर। ओके, तो आंसर है, द ग्रीडी सेलर रीच्ड द सिटी ऑफ अंधपुर। ही स्टार्टेड सेलिंग हिज पोर्ट्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। यानी जो लालची विक्रेता था वो अपने अंधपुर शहर में पहुंचा और उसने अपने ही ज़िले में अब बर्तनों को बेचना शुरू कर दिया। हिज क्लीवरनेस, यानी उसकी चतुरता क्या है, उसकी चालाकी क्या है। ही पास्ड बाई द हाउस ऑफ एन ओल्ड लेडी। द ओल्ड लेडी कॉल्ड हिम एंड गेव द बाउल, एक्सचेंज इट विथ अ न्यू प्लेट। ही सस्पेक्टेड इट टू बी गोल्ड। ही चेक्ड इट and found that his suspicion was right. He did not want to give anything in exchange the bowl. So he threw the bowl on the ground
to show that it was useless and went out. ओके, यानी कि कहने का अर्थ है कि वह एक वृद्ध स्त्री घर के पास से गुजरा और जो बूढ़ी महिला थी उसे बुलाया और एक कटोरे के बदले एक नई प्लेट देने को भी कहा। उसे शक हुआ कि यह सोने का है। उसने जांच कर देखा तो उसे पता चलता है कि उसका शक सही था और वह कटोरे के बदले कुछ भी देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कटोरे को जमीन पर फेंक दिया, यह दिखाने के लिए कि यह बेकार है, और वह बाहर चला गया। ठीक है। हिज ग्रीड यानी उसकी लालच क्या है? अगले ही दिन ही केम बैक, वो वापस आता है क्योंकि ही वांटेड टू टेक इट, उसे यह चाहता था, मतलब वो इसे लेना चाहता था। फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए ही। ही सेड ओल्ड लेडी टू ब्रिंग द बाउल बट द ओल्ड लेडी बिकेम एंग्री एंड टोल्ड हिम द होल इंसिडेंट। और उसने बूढ़ी महिला से कहा कि कटोरी लाए, किंतु वो बूढ़ी महिला जो थी वो काफ़ी क्रोधित थी और उसे बताई उस पूरे घटना के बारे में। हिज मैडनेस, अब उसके पागलपन देखिए। हियरिंग दिस ही बिकेम मेड थ्रू ऑल हिज गुड्स एंड टोर हिज क्लास, यानी अब उसकी पागलपन क्या है, जैसे ही उसने ये सुना और वो पागल हो गया और उसने अपनी सभी वस्तुएं और अपने कपड़े भी फाड़ने लगा। हिज jealousy and hatred, यानी he rushed after Sheridan but found him crossing the river. He cried and abused him. Due to jealousy and hatred, his heart burst and he fell down dead. Okay, कहने का अर्थ है कि यह सुनकर वह पागल हो गया और उसने अपना सारा सामान फेंक दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। ओके, ये तो पागल हो गया। और उसकी ईर्ष्या तथा घृणा, वह सेरिवन के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे नदी पार करता हुआ पाया और वह चिल्लाया और उसे गालियां भी देने लगा। ईर्ष्या व घृणा के कारण ही उसका हृदय फट गया और वह गिरकर मर गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज द ओल्ड मैन एंग्री विथ द फर्स्ट सेलर, यानी वृद्ध महिला पहले विक्रेता से नाराज क्यों हुई थी। और ऑप्शन में है द ओल्ड वुमेन मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस वाई, वृद्ध महिला उसके बहाने पर क्रोधित हो गई थी क्यों। ये दोनों ही बात एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आंसर है द फर्स्ट सेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट द बाउल वाज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड वांटेड टू गेट इट फॉर नथिंग, therefore he threw the ball scornfully on the ground to show that it was useless. When Sheridan came to the door of the lady and when he saw the golden bowl, he paid her all his pots and 500 silver coins. The greedy seller, unknown of their transactions, came to her to take that bowl that made the old woman angry. Okay, यानी कि उन्होंने जैसे ही पहले विक्रेता को यह जान गया था कि कटोरा सोने का बना हुआ है और इसे वह बिना कुछ दिए ही पाना चाहता था, इसलिए यह दिखाने के लिए कटोरा बेकार है। ओके, और उसने घृणापूर्वक उसे जमीन पर फेंक दिया। जब सेरिवन उस स्त्री के दरवाजे पर आया, जब उसने सोने का कटोरा देखा तो उसने उस स्त्री को अपने सारे बर्तन तथा 500 चांदी के सिक्के क्या किए, दिए। और इस लेन देन से अनजान वह लालची विक्रेता वह कटोरा लेने उस स्त्री के पास आया। इसी बात ने उस वृद्ध स्त्री को क्रोधित कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एंड कंट्रेस्ट बोथ द सेलर इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में दोनों विक्रेताओं के बीच में क्या अंतर है, उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या उनकी कैरेक्टर है, ये बताना है। ठीक है, तो बोथ द सेलर्स इन द स्टोरी लिव्ड इन द किंगडम ऑफ सेरी। ओके, सेरी, they sold pots and pans. One of them was bodhisattva, one was very honest and fearless, while another seller was greedy and dishonest. The greedy seller doubted the vow of the old woman was of pure gold, and so he wanted to buy it for nothing and threw the vow on the ground. But the honest seller told the old lady about reality. In exchange, he gave the old woman all the pots and money he had. Due to this, the greedy seller was rude
एंड मेड इन द एंड द ग्रीडी सेलर वॉज डाइड। ओके, वही कहने का अर्थ है कि दोनों ही सेलर, दोनों ही विक्रेता शेरी राज्य में रहते थे और दोनों ही कढ़ाइयाँ और बर्तने बेचते थे, लेकिन उनमें से बोधिसत्व एक थे और वो बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही निर्भीक थे। जबकि एक जो दूसरा विक्रेता था वो काफ़ी लालची था, बेईमान भी था, और उसकी लालच विक्रेता के अंदर उस कटोरी को लेकर के इतना उसके अंदर शक था, लालच था कि वो महिला के उस सोने की कटोरे को खरीदने, बिना पैसा दिए खरीदने के लालच में वो फेंक दिया, और वह बिना कुछ दिए उसे खरीदना चाहता था और इसने उसे क्या किया, ज़मीन पे फेंक दिया। बट जो ईमानदार विक्रेता था उसने उस बूढ़ी महिला को इसके बारे में बताया और इसके बदले में उसने उस बूढ़ी महिला को बर्तने, पैसे और सब कुछ जो उसके पास था वो दिया। यही कारण था कि जब लालची विक्रेता को पता चला तो वो पागल हुआ और पागल में अपना आपा खो दिया और वो मर गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, हाउ डज दिस स्टोरी रिवील द मैसेज ऑफ बोधिसत्व। यानी यह कहानी हमें क्या संदेश देती है और कहानी बोधिसत्व के संदेश को कैसे दर्शाती है। द स्टोरी अ गोल्डन बाउल हैज़ बीन abstract फ्रॉम द Jatak tales. According to Jataks, Bodhisattva was the name of Buddha in his former birth. It conveys us the message of Buddha. It taught us to be honest and gentle. We should not cheat other in our dealings. We should be true. If we are fair, we should not fear from others. Okay, यानी कि यह कहानी जो है अ गोल्डन बाउल, जो कि जतक टेल्स से लिया गया है, और जतक के अनुसार यह माना गया है कि बोधिसत्व बुद्ध के जन्म के पूर्व ही ये बोधिसत्व नाम दिया गया है, और यह बुद्ध के संदेश है, हमें शिक्षा देती है कि हमें सज्जन और ईमानदार बने रहना चाहिए, हमें कभी भी दूसरों से धोखा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य रहना चाहिए, और यदि हम मेरे साथ अच्छा होता है तो मुझे कभी भी दूसरों से नहीं डरना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हियर इन द स्टोरी बोधिसत्व is representing all these qualities. The whole story revolves around to reveal the virtues and vices in the character of Bodhisattva. We find all the qualities of Buddha: honesty and truthfulness, fair dealing, gentleness and fearlessness. Okay, कहने का अर्थ है कि यहाँ इस कहानी में बोधिसत्व अपने सभी गुण को प्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, और यह पूरी कहानी जो है उनकी चरित्र में यानी गुणों और अवगुणों को दर्शाता है, यानी व्याख्या करता है। और बोधिसत्व के चरित्र में हम बुद्ध के सभी गुणों को पाते हैं, जैसे ईमानदारी और सच्चाई, सही लेन देन और सज्जनता और निर्भीकता। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो पहली बार मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल पर आए होंगे, मैं उनका वेलकम करता हूं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।